मैंने इस पावर सप्लाई पे इसलिए ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि सबसे अगर इम्पोर्टेंट कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर रोल है तो वो है पावर सप्लाई का। और पावर सप्लाई में अधिक प्रॉब्लम भी आते हैं जो अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत कॉस्टली कोई डिवाइस है या कोई इक्विपमेंट है, तो वहाँ जब इसके पावर सप्लाई डैमेज होते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो प्रॉब्लम होता है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, यानी सेम कंपोनेंट ना मिले या पावर सप्लाई की एसएमडी होने की वजह से वहाँ पे कोई कंपोनेंट फायर हो गया या कोई ब्लास्ट हो गया, बर्न हो गया। तो उस कंडीशन में हमको एक शॉर्टकट सॉल्यूशन चाहिए कि जो कि परफेक्ट रूप से वर्क करे उस सर्किट में। और वो आपको जब यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नॉलेज रहेगा, यानी किसी चीज़ के बारे में विशेष, तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत ठीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी। अब आपको दिखा दें ये सप्लाई फॉल्ट है। ये इंडस्ट्रियल यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया यानी जैसे फैक्ट्री हुए या और भी कई जगह पे जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं, वहाँ पे ये जो है सप्लाई यूज़ की गई है। इसकी कीमत आप सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा। यहाँ पे हम कीमत तो नहीं बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो कीमत रखी गई है, इसकी डिज़ाइन और इसकी कहाँ पे यूज है, इस पे ये डिपेंड करता है। तो देखिए ये फॉल्ट है और इसमें देखिए, एक सेकंड दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे एक मॉसफेट यूज किया गया है, थोड़ा क्लियर कर लें, जो कि ये देख सकते हैं के 2225। यहाँ पर इंडिकेशन भी दिया गया है, देखिए सोर्स, ड्रेन, गेट। और इसकी जो ड्राइव यूज की गई है यहाँ पे, ये है 3844 यानी 3844N। अब देखिए इसके जगह पे यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइवर हैं और इसका इक्विवेलेंट है जो हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं। अब इसकी फॉल्ट जब हम ट्रेस आउट करेंगे तो हम इसकी वीडियो आपको अलग बताएंगे। फ़िलहाल आपका जो आज ये जो मेन टॉपिक है, ये टॉपिक इस कि पावर सप्लाई को विशेष रूप से आप ध्यान में रख के और इसे जो है अपने अंदर एक सिस्टम बना लें कि जैसे हमारा ड्राइवर फॉल्ट हुआ तो इसके विकल्प में यानी इसके सलूशन में आपके पास कोई ना कोई ऐसे सलूशन होना चाहिए कि वो हर जगह फिट हो जाए। क्योंकि दो ही एक ऐसे विकल्प हैं, ऐसे सलूशन है, उसको हम बताएंगे। कई सलूशन में तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन और कई जगह पे है वो हम आपको बताएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एलईडी एलसीडी या और भी कई जगह पे आपको ये सप्लाई यूज़ करने की, ऐसा नहीं। पावर सप्लाई हर जगह डिज़ाइन अलग अलग तरीके से होती है, आपको उसे सॉल्व करना है और कैसे फॉल्ट को टेस्ट आउट करना है। या कोई नया पावर सप्लाई डिज़ाइन करते हैं तो उसे खुद आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से लेमिनेटेड है, यानी ये वाटरप्रूफ। अब यहाँ पे आप कहीं भी आयरन लगाएंगे तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी तरीके से ये लेमिनेटेड किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, ये पावर सप्लाई के बारे में इतनी डीपली बताने की ज़रूरत इसलिए समझे क्योंकि ये ऐसे जगह पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप उसके सलूशन को ढूंढने में जो टाइम लगता है और जो मतलब उसको कैसे कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें जो आपका समय वेस्ट जाता है। तो ये आप इंटरनल अगर इसके बारे में जाने रहेंगे तो आपके बहुत ऐसे जगह पे जो है ये बहुत काम करेगा। और ये ऐसा नहीं कि एलसीडी एलईडी टीवी में, ये हमारा बताने का मतलब कि इस आईसी की फीचर के बारे में आप जानेंगे
तो आपको लगेगा कि इसे हम कहीं भी कैसे भी डिज़ाइन करके यूज कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे एक डिज़ाइन है कि यानी इसकी जो सेकेंडरी की फीडबैक है, यहाँ ऑप्टो कपलर इसमें नहीं यूज किया गया है, इसमें सिर्फ एम्पियर सेंस करके इस आईसी को यूज किया गया है। अब यही आईसी जो है 3-4 तरीके से यूज करके और इसके और डीपली थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। और अभी अगर हम इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बता दें तो आपको एक बोरियत फील होगा, और इसलिए इसका जो हम बताने का मेरा मतलब है वो है कि इसके एक मॉड्यूल आप ड्राइवर को तैयार कर सकते हैं, यानी इस आईसी के द्वारा इसे डिज़ाइन करके, और इसे कई ऐसी जगह पे फिट कर सकते हैं कि जहां आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यानी इस समय मान लीजिए कोई भी मॉसफेट है, अगर वो आराम से मिल जाता है तो ड्राइवर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एसएमडी लेवल का अगर ड्राइवर है तो वहाँ पे मान लीजिए बर्न हो गया या ब्लास्ट हो गया, जल गया, तो उस जगह पे आप अलग से मॉड्यूल लगाते हैं। तो मॉड्यूल क्या है कि जो चाइना का मॉड्यूल है वो सबके लिए अलग अलग डिज़ाइन किया गया है, एम्पियर के हिसाब से और वोल्टेज के हिसाब से। और इसमें क्या है कि आप खुद ही उसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं मात्र बहुत कम कंपोनेंट पे। जैसे देख लीजिए ये है 8 पिन की आईसी है। अब इसमें देखिए कंपैरेटर पिन नंबर 1 और ये वोल्टेज फीडबैक पिन नंबर 2, आई सेंस यानी इसमें एम्पियर की सेंसिंग होती है, करंट सेंस किया जाता है, आई मतलब करंट हुआ, और ये आरटीसीटी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के कंट्रोलिंग होती है, और ये ग्राउंड है, और इसका ये आउटपुट पिन है, और ये बीसीसी पिन है, और यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस पिन है। अब कोई भी आईसी है मान लीजिए, उसको वर्क करने के लिए, काम करने के लिए सप्लाई चाहिए। सप्लाई की दो पिन हो जाएगी, यानी प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे जो इसको बीसीसी दिया गया पिन नंबर 7 हो गया यानी 7। फिर बचे 1 2 3 4 5 6, एक हो गया फीडबैक के लिए, एक हो गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग के लिए। तो इसी प्रकार से जितने भी पिन हैं उनके सबके फंक्शन के बारे में, यानी उसके फीचर के बारे में आप जानेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज गेन होगा। और ये आपके जो रिपेयरिंग का है या डिजाइनिंग का है पावर सप्लाई के, तो बहुत इजी कर देगा। लेकिन शुरू शुरू में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा डीपली नहीं बताएंगे कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो, तो इसलिए बहुत इजी तरीके से आपको बहुत आसान तरीके से बताते हैं। क्योंकि किसी किसी के लिए ये इशारा ही काफ़ी है, वो इससे नहीं मतलब रखेगा कौन सा पिन है क्या है, वो इतना दिमाग लगा लेगा कि ये पिन, ये बीसीसी सप्लाई इसको दी जा रही है, ये पिन नंबर 7 है। उसको ये मालूम नहीं कि बीसीसी है क्या है, लेकिन ये मालूम है कि ये सप्लाई इसी से काम करेगा, पिन नंबर 7, और निगेटिव यहाँ दिया जाएगा। अब उसमें वो दिमाग से ही अपने इसके डिज़ाइन करके और कहीं फिट बैठा सकता है, सिर्फ उसको रास्ता चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं जानते तो वो थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टॉपिक, तो पहले डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद फिर जो है जब हम प्रैक्टिकली पे जाएंगे तो यही चीज़ें आपको वहाँ इजी मालूम होगा। क्योंकि कोई भी नया चीज़ होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो आपको डायग्राम या ब्रेन से पहले फिर कागज़ पे आएगा, कागज़ से फिर आगे बढ़ेगा। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। इसमें देखिए ये है 10 एम्पियर 12 वोल्ट पे यूज किया गया है ये सप्लाई, यानी डिज़ाइन किया गया है इसी हिसाब से। अब क्या है कि मान लीजिए इसको ड्राइवर के रूप में यूज करना है। अब यहाँ पे जैसे कल बताए हैं कि यहाँ पे हमारी प्लस माइनस की सप्लाई रेडी होती है। तो ये डीसी सप्लाई बनने के बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि फ़िल्टर के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो जान लें कि यहाँ पे ये डीसी को फ़िल्टर करके आगे सप्लाई इसकी रन कराई जाती है। तो यहाँ पे जो प्लस यहाँ पे आएगा सप्लाई, तो इसके दूसरे वाइंडिंग से इसके ड्रेन पे जाएगा। क्योंकि ये स्विचिंग डिवाइस है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, यहाँ पे मॉसफेट भी हो सकते हैं, यहाँ पे एसटीआर भी हो सकता है। तो ये स्विचिंग डिवाइस अलग अलग होते हैं। जहाँ पे पहली सप्लाई जो पॉजिटिव डीसी सप्लाई वहाँ पे जाती है, यानी जैसे आईजीबीटी होगा तो वहाँ पे अलग उसका सिस्टम होगा, यानी जो ड्राइव कराया जाएगा
अब यहाँ पे मॉसफेट, आईजीबीटी, ट्रांजिस्टर, एसटीआर, ये सब सारे डिवाइस स्विचिंग के रूप में है और ये इजी तरीके से मतलब वर्क करने के लिए इसको इसी तरीके से डिज़ाइन भी किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए इसको स्विच कराने के लिए हमारा ये ड्राइवर यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें, हम क्या करेंगे, जैसे ये सप्लाई जो हमारी वर्क करती है तो इसको पहले स्टार्टिंग सप्लाई यहाँ से मिलती है जो कि पिन नंबर 7 पे जाएगा और 7 पे सप्लाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ जो वोल्टेज आउट होता है यानी जो पल्स आउट होता है इसको ड्राइव करने के लिए, जब ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, इसको सप्लाई मिल जाती है बीसीसी निगेटिव और पॉजिटिव, तब ये पल्स जो है आउट करता है। लेकिन यहाँ पर देखें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कंट्रोलिंग, यहाँ पर देखिए एक है RTCT, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे एज ए वेरिएबल कर सकते हैं जिससे फ्रीक्वेंसी इसकी कम या अधिक घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसे अब इसे कम या अधिक करेंगे, हम आगे इसकी भी सर्किट बताएंगे, लेकिन पहले इसको जान लें कि ये कंप्लीट 10 एम्पियर पे यूज़ किया गया है। अब आगे 2 एम्पियर 4 एम्पियर पे और ये ऑप्टोकपलर से कैसे फीडबैक दिया जाता है उसी के अनुसार। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीडबैक के रूप में ये वोल्टेज रेफरेंस से, यहाँ देखिए ये यहाँ आके ये जो है इसके जो ओसिलेशन है यानी फ्रीक्वेंसी का, वो यहाँ पे कम या अधिक या इसे एक रेजिस्टेंस लगाकर फिक्स कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये जो फीडबैक है वोल्टेज फीडबैक, यहाँ जैसे यहाँ ये जो ऑप्टोकपलर यूज़ किया जाता है सेकेंडरी से हमारा सेंस करा के और यहाँ पे प्राइमरी में दोबारा जो है इन करा के फीडबैक दिया जाता है वोल्टेज का। तो यहाँ क्या है कि यहाँ देखिए इसके द्वारा इस फीडबैक को ये सप्लाई यहाँ से मिल रही है, यहाँ से। अब इसके अकॉर्डिंग ये फीडबैक का काम होगा। वैसे वैसे जैसे यहाँ पे जो भी वोल्टेज के उतार चढ़ाव को सेंस करेगा उसी के अनुसार इसके फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके रखेगा। अब इसको यहाँ फीडबैक के रूप में कैसे ऑप्टोकपलर को सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट करके और कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आप इसको अधिकतर देखे होंगे, तो इसको जब डिज़ाइन आप इसके साथ देखेंगे तो आपको और इजी तरीके से इसे ये समझ में आएगा। अभी क्या है, अभी इसके एम्पियर करंट को इसके सोर्स से यहाँ से जो है आउट करके, यानी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि सोर्स को यहाँ पे माइनस की सप्लाई मिल रही है, निगेटिव की सप्लाई, और यहीं से जब ये ड्राइव होता है तो यहाँ से कुछ वोल्ट आउट होते हैं मिली वोल्ट में। तो ये जो यहाँ पे जो है इसके द्वारा ये पिन नंबर 3 पे इसकी जो करंट सेंस की जाती है इस पावर सप्लाई की। जैसे जैसे आगे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्विचिंग जो है बढ़ेगी, यानी ऑन टाइम और ऑफ टाइम ड्यूटी साइकिल को यहाँ पे चेंज किया जाएगा। और चेंज क्या होगा, वो ऑटोमेटिक तरीके से इसके एम्पियर और ये फीडबैक के द्वारा इंटरनल चेंज होता रहता है, वो हम आगे फिर बताएंगे। ये है यहाँ पे करंट सेंस किया जाता है। अब देखिए इसे मान लीजिए आप मॉड्यूल बनाते हैं तो यहाँ पे हम पहले इसको हटाते हैं। इसमें जो पॉइंट छूटेगा पावर सप्लाई में लगाने के लिए, देखिए अभी इसे एक मैनुअली तरीके से समझें, बाद में हम प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे। अब इसमें देखिए जो पॉइंट बनते हैं,
यानी कोई भी मॉड्यूल आप जब बनाएंगे तो उसमें कुछ वायर निकलेंगे। वन टू थ्री, ये आपका मालूम हो गया। और यहाँ ये देख लीजिए, ये हो गया, ये भी एक। यानी निगेटिव यहाँ से मिल जाएगा और फीडबैक जो होगा उसका करंट का, यानी एम्पियर करंट, तो वो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, सोर्स पे चला जाएगा। और ये क्या होगा, ये बीसीसी हमारी जो यहाँ से इस एमपीएस के नेक्स्ट बाइंडिंग से जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है वहाँ से जो निकलता है डायोड के द्वारा, वो यहाँ पे हो जाएगा। और हमारा मेन ये जो 300 प्लस की सप्लाई है यहाँ पे हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमारा एक मॉड्यूल तैयार हो जाता है। अब इसके प्रोटेक्शन को भी हम लेकर, हम जैसे जैसे ये जो फ़िल्टर लाइन फ़िल्टर में यूज़ किए जाते हैं एनटीसी और बीटीआर, ये सब क्या है कि आपको बताएंगे इसके काम के बारे में। यही सबसे पहले पावर सप्लाई को कंट्रोल भी करता है और इसे प्रोटेक्ट भी करके रखता है, सुरक्षित रखता है। तो थोड़ा थोड़ा करके जानें, आपको कन्फ्यूजन ना हो। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत इजी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब इसके भी हम 2 या 3 तरीके और बताएंगे, जिससे इस आईसी के बारे में पूरा आप डिटेल, एक एक पिन के बारे में पहले हम बताएंगे कि इसका क्या क्या काम है और इसे कैसे आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।